दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए देश के मेंटोर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत जो देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र के कामयाब लोग हैं उनसे ये अपील की जा रही है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको वो अडॉप्ट करें। अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उनको पालना है या उनको पढ़ाना है। पालने का काम पेरेंट्स कर ही रहे हैं, पढ़ाने का काम टीचर्स कर ही रहे हैं, लेकिन उनको गाइड करें, उनका मार्गदर्शन करें कि आखिर आने वाले समय में या अपने फ्यूचर में वो किस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर उनमें किसी खास तरह की कला है या कुछ खास तरह की टेंडेंसी है तो वो किस क्षेत्र में हाथ आजमाएं तो अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अपील ये की जा रही है अलग अलग क्षेत्र के कामयाब लोगों से कि वो जितने भी बच्चे चाहें, चाहे एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहें तो एक कर लें, 4-5 बच्चे अगर वो अडॉप्ट कर सकते हैं तो 4-5 बच्चे वो अडॉप्ट कर लें, लेकिन उनको गाइड करें और उनके फ्यूचर के लिए एक तरह से उनके मेंटोर बने और मेंटोर बन के उनको इस तरह से गाइड करें कि उनको ये लगे कि हाँ, मैं अगर अपने मन की बात इन बड़े लोगों से कर रहा हूँ, इन कामयाब लोगों से कर रहा हूँ, तो मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, जिससे कि वो एक तरह के जो मानसिक तनाव में भी इस समय में जी रहे होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के बदलाव से भी वो गुजर रहे होते हैं। शारीरिक बदलाव भी होता है, मानसिक बदलाव भी होता है और परिवार में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो इस दौरान अगर उनको कोई मेंटोर मिले जो उनको भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन कर सके तो इससे उनकी मदद हो सकती है। लेकर चलेंगे और हम सब इस उपलब्धि की यात्रा। बच्चों का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा मेंटोरशिप का वो कंसेप्ट जो बच्चों को उनके कैरियर को चुनने में योगदान देगा। एक 9th 10th 11th 12th की जो एज होती है वो बहुत क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग की एज होती है। उस वक्त उसकी कोई हैंड होल्डिंग कर ले बिना उसको जज किए, बिना उसके ऊपर अपने ड्रीम्स को इंपोज किए हुए, उसके लिए कोई रिसर्च कर सके, उसके लिए कोई कह सके कि चिंता मत करो, पुलिस में जाना चाहते हो ना, मैं अखबार पे नजर रखूंगा, जब भी पुलिस की भर्ती निकलेगी मैं आपको बताऊंगा पुलिस की भर्ती कैसे होती है। पुलिस में जाना चाहते हो तो मैं गूगल पे सर्च करके दूंगा कि पुलिस में कैसे जाया जा सकता है। कोई एक आदमी मिल जाए उसको भाई के रूप में, बड़े बहन के रूप में। तो कहीं एक मेंटोर की जरूरत होती है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, जो कहे चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जिस वक्त पेरेंट कह रहे हो कि यार इतने बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, फीस कहां से आएगी, चलो पास भी कर लोगे तो। जिस वक्त पेरेंट्स या टीचर्स कह रहे हो भाई कैसे करोगे, एनएसडी में थिएटर में जाना है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, कैरियर कैसे बनेगा। जिस वक्त कह रहे हो कि नहीं बेटी गूगल में जाओगी, इसमें सोशल मीडिया में जाओगी तो कैसे करोगी, उस वक्त कोई आदमी खड़ा होकर कहे 2 3 4 साल 5 साल बड़े उम्र 6 साल उम्र बड़ा कि चिंता मत करो, मैं रिसर्च करूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए फेलोशिप का भी बात करूंगा कि फेलोशिप कहां से मिलती है। टैलेंट तुम्हारा, रिसर्च मेरी, आइडियाज मेरे, मदद मेरी, टैलेंट तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी। तो जो भी हमारे मेंटर्स बनेंगे, और मैं समझता हूं देश भर से बनेंगे, केवल दिल्ली के बच्चों को केवल दिल्ली के लोग ही मेंटर नहीं करेंगे, पूरे देश भर से हमने ये ऐप बनाया है जिसमें देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं दिल्ली के 1 बच्चे को 2 बच्चे को मेंटर करने के लिए तैयार हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको उस बच्चे को केवल 10 मिनट 15 मिनट रोज जितनी देर वो बात करना चाहे उसके साथ फोन के ऊपर बात करनी है और कुछ नहीं करना। दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इस कार्यक्रम को लॉन्च करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने मेंटोर के बारे में बताया। तो 10वीं के बाद मुझे चूज करना था और मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मुझसे 2 साल सीनियर एक थे अरविंद पांडे जी, जिनको मैं बहुत मानता था। वो यूनिवर्सिटी टॉपर थे हमारे स्कूल से। वो आईआईटी में गए थे, आईआईटी खड़गपुर। तो वो जब लौट के छुट्टियों में आए तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, हमारी 10वीं क्लास का पूरा हुआ था कि क्या करना चाहिए। सो उन्होंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा देखो, ज़िंदगी में जो भी काम करो बेस्ट करो, जो भी करना है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट से करो। आज उनका आर्ग्यूमेंट हो सकता है हम सब लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे। उन्होंने कहा कि आईआईटी में 5 आईआईटी होते थे उन दिनों में, आईआईटी में लगभग 1,500 सीटें हैं
और आईआईटी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और मेडिकल में ऑल इंडिया मेडिकल सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ 30 सीटें होती थी उन दिनों में। तो 30 सीटों में होना बड़ा मुश्किल है, 1500 सीट में तो हो ही जाएगा। तो बड़ा अजीब आर्ग्यूमेंट था, लेकिन उनको मैं बहुत मानता था, और मैंने मेडिकल छोड़ के मैंने इंजीनियरिंग ले ली और आईआईटी में हो भी गया भगवान की दया से। तो ये मुझे लगता है उस वक्त का मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। आपको याद होगा जब पिछले दिनों बॉलीवुड स्टार सोनू सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे थे, तब ये घोषणा हुई थी कि सोनू सूद को दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लेकिन जब आज ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ तो सोनू सूद कहीं दिखाई नहीं दिए। इस बारे में मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा। वो उनके कहीं व्यस्तता हो गई थी, इसी वजह से। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का ये कार्यक्रम बड़े लोगों से पैसा या डोनेशन नहीं मांग रहा, बल्कि उनकी इच्छा शक्ति मांग रहा है कि बड़े और जाने माने लोग, कामयाब लोग इच्छा शक्ति दिखाएं, और जैसे वो कामयाब हुए हैं ठीक वैसे ही दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी कामयाब हो सकें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।